बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र अवान और आज की इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा जो है सिंगल रो मार्की टूल में किस तरह से काम होता है और सिंगल कॉलम मार्की टूल में किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई हम पिक्चर ले आते हैं अपने पास, तो उसे हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ड्रा करते हैं तो इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ जाए ताकि हम उसमें कोई काम कर सकें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम इसकी कोई सिलेक्शन ले लेते हैं और इसको हम इसका एक हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मूव के टूल की मदद से हम इसको उठा के अपने जो न्यू ऑब्जेक्ट है उस पर हम ले जाते हैं। अब होता ये है कि जैसे हम इसकी सिलेक्शन अब कंट्रोल डी की मदद से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि सिंगल रो मार्की टूल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें कि सिंगल सिलेक्शन मेरी हो गई है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक करने से ये होगा कि मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप ये देखें कि इसको हमें ड्रैग करके ऊपर ले जा सकता हूँ। यहाँ पे जब ये यहाँ पहुँचता है, डबल एरो आपको शो हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से याद रखना है आपने कि आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह की सिलेक्शन नज़र आती है। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी पहली वाली जो शेप है वो दोबारा से आपके सामने ज़ाहिर हो गई है। अब इसको ड्रैग करके आप नीचे लाएँगे तो अब जब हम नीचे पहुँचते हैं तो उसके बाद इस तरह के आप शक्ल आपको नज़र आने लगती है। यहाँ से आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाते हैं। तो होता ये है कि अब यहाँ पर आप इस तरह से आपने ड्रैग करके ले आए हैं। अब ये सिलेक्शन ऑलरेडी हुई है, बस आपने मूव के टूल पर क्लिक करना है और मूव के टूल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरह से आपने एक शेप नीचे लाई है और यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे पानी पानी है और ये उस पानी में ये सारा कुछ आपको इसके जो शेप है वो उल्टी समत में नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप इसमें काम करते हैं। आपने काम करके देखा है कि यहाँ पे सिंगल रो मार्की टूल में हमने काम करके देखा है। अब इसे चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे सेव नहीं करता और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम दूसरा जो हमारे पास है सिंगल कॉलम मार्की टूल, उसमें हम काम करके देखते हैं। तो उसके लिए हम फाइल ब्राउज़ करते हैं। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई ऐसी फ़ोटो हो जिसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये मैं ले आया हूँ। तो अब ये होता है कि बाज़ दफ़ा अपने ये तासुर देना होता है कि आपके जो कोई आईने के सामने आप खड़े हैं तो आईने में जो जिस तरह से शेप उल्ट होकर नज़र आती है तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो ये है आपका सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो इसको आपने जब सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये प्लस का निशान है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप ये देखें कि ये सिलेक्शन आपको सिंगल रो की सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है और एक साथ प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इस पर अब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपने जाना है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि इसकी यहाँ पे ये जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको डबल एरो नज़र आता है। तो इसको मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ एंड तक, जहाँ तक मुझे ले जाना है। तो यहाँ पर ले गया। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूँगा। ये आपने याद रखना है, जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह की सिलेक्शन नज़र आएगी। अब दोबारा यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो फ्री ट्रांसफॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये अपनी पहली वाली पोजीशन में चला गया है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ एंड तक। यहाँ पे ये देखें यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा खींच के इधर ले आता हूँ। तो अब आप ये देखें कि इसकी जो वो शेप है वो चेंज हो चुकी है। तो अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ। अब अगर मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट पे ले जाना चाहता हूँ तो आप ये देखें कि मूव के टूल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ। इसकी शेप जो है वो मैं छोटी बड़ी भी कर सकता हूँ। इसका साइज़ छोटा या बड़ा किया जा सकता है, वो इशू नहीं है। और आप ये देखें कि इसको मैं यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब दोबारा क्या होता है कि मैं इसी फ़ोटो को दोबारा लेके आता हूँ। तो आप ये देखें कि इसको जब मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये आमने सामने एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो फ़ोटोज़ हैं उनको आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके जो दूसरा टूल है उसमें भी हमने काम करके देखा है कि किस तरह से काम होता है कि एक सिंगल रो मार्की टूल का इस्तेमाल हमने करके देखा और सिंगल कॉलम मार्की टूल का इस्तेमाल हमने करके देखा है। तो अब फर्दर हम अपने अगले ट्यूटोरियल में हम अगले जो टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल हम करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।